की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, कोलकाता पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक बैठक में मौजूद रहेंगे। 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में भव्य शपथ समारोह होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। लेकिन सीएम के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जो कि पवन, हम ये जानते हैं कि अब ये एक ट्रेंड जो है अमित, ये बीजेपी ने बना लिया है कि जहां जहां वो जीत कर आती है उनका एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला होता है, जिससे वो कास्ट को साधने की कोशिश करती है। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, चूंकि आप तो खुद ही बंगाल के हैं, बंगाल में कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद जब आप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तब आपको रीजन वाइज, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज वो हर रिप्रेजेंटेशन के मानकों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर शुभेंदु अधिकारी, जो कि हम मानकर चल रहे हैं कि वो सीएम बनने जा रहे हैं, तो फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या एक महिला चेहरा सामने होगा, क्या एक ओबीसी चेहरा सामने होगा? नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जो बात कही है कि बंगाल में देखिए जब भी पॉलिटिक्स हुई है वहां पर कभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हुई है, लेकिन अगर आप वोटिंग का पैटर्न देखेंगे और जिस तरह से बीजेपी ने पूरी रणनीति बिछाई थी, उन्होंने उत्तर बंगाल में जो एससी समुदाय है कुछ बिहार में, उसको साधा था, राजवंशी को। उसी तरह से जब वो नीचे जंगल महल की तरफ आए तो उन्होंने एसटी को साधा था, मथुआ को भी साधा गया, जो कि नमशूद्र माने जाते हैं। तो ऐसे में उनका रिप्रेजेंटेशन उस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन कल होने वाले भव्य शपथ समारोह के लिए कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और वीवीआईपी समेत लाखों लोगों के यहां बैठने की क्षमता के लिए यहां पर कुर्सियां बिछाई जा रही हैं और ओथ सेरेमनी में एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, बता रहे हमारे संवाददाता पवन नारा। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस वक्त हम ब्रिगेड मैदान में हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज के दिन यहां ब्रिगेड मैदान में तैयारियां चल रही हैं। भगवा रंग आपको दिखाई देने लग गया होगा। पहले ममता बनर्जी के कार्यकाल में सफेद और नीला होता था, आज भगवा रंग है। और यहां चूंकि कीचड़ हो गया है तो वीआईपी लोगों के आने के लिए सड़क बनना शुरू हो चुकी है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहां पर वो कैनोपी बनाई गई है जिसमें शपथ ग्रहण का स्टेज बनेगा। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए 10,000 स्पेशल इनवाइटी, 50,000 सीट और 1 लाख लोगों की व्यवस्था है। यहां से आप देखेंगे तो आपको इंतजामात का पूरा सिस्टम दिखाई देगा। यहां आप देखेंगे तो ये वो एनक्लोजर बन रहे हैं जिसमें गेस्ट रुकेंगे, कुर्सियां पहुंच चुकी हैं, जनरेटर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव का आगाज इसी ब्रिगेड मैदान से किया था और कहा जाता है जिसने ब्रिगेड को भर दिया उसने बंगाल को जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आखिरी भाषण में कह के गए थे कि अब मैं सिर्फ शपथ ग्रहण के दिन आऊंगा और अपना वादा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए यहां मौजूद होंगे। उससे पहले आज अमित शाह, गृह मंत्री भारत सरकार, यहां पहुंच चुके हैं और आज वो यहां गृह मंत्री के तौर पर नहीं, एक पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं। आज देर शाम विधायक दल की बैठक होगी जिसमें तय होगा कि बंगाल में मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। सबकी निगाहें उस बैठक पर हैं और ब्रिगेड मैदान पर जहां ये शपथ होने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको दे दी, पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और इस पर दिलीप घोष ने बयान दिया। खड़गपुर सदर से बीजेपी विधायक दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी का समय पूरा हो गया था लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दिलीप घोष ने कहा कि दीदी अब भी भ्रम में है। समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। दीदी को भ्रम में है, दीदी में लोग आके हवा देके जा रहे, समझ नहीं पा रही है। जब जमीन पर गिरेगी ना, इतना चोट लगेगा वो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। वो छोड़ने वाली नहीं है। वो जो कुर्सी है उसको एकदम क्या बोले जबरदस्ती पकड़ के रखे है, कुछ जानते नहीं, ज्ञान नहीं है। तो ठीक है, पश्चिम बंगाल अभिशाप मुक्त हुई और ये पाप मुक्ति हुई। ये पाप थी ये तृणमूल सरकार, मानिकतला भी पाप मुक्त हुई और अभी मानिकतला और पूरा पश्चिम बंगाल ये जो तोलाबाज सिंडिकेट राज
और गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया। ये हम सब मिलके खत्म करेंगे इसको। अभिषेक कौन है? अभिषेक कौन है? जितना बड़ा लड़का नहीं है, जितना बड़ा चेहरा नहीं है, जितना दिन राजनीति की है, बड़ा बड़ा बातें करते हैं। अभी कहाँ, उसको तो नहीं ढूंढ पा रहा है कोई। कहाँ है? तो बोले थे ना हड्डी उड्डी तोड़वा देंगे, बोले थे ना अमित शाह को चैलेंज लेते हैं। मैंने क्या बोले, जितना बड़ा लड़का नहीं है उतना बड़ा बात।